आई नो कि हम अभी मॉडल्स डिस्कस नहीं कर रहे और एक और स्टेप बीच में आ गया, लोकल और इंटरनेशनल। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लोकल और इंटरनेशनल। लोकल में क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात क्या हैं, और इंटरनेशनली जाने के क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात क्या हैं, थोड़ी सी इन पे मैं बात करना चाहूँगा। तो ज़्यादा जो हमें एक लोकल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के हम जो हमें फ़ायदा है वो ये कि हम यहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ के हमें यहाँ की तहज़ीब का पता है। यहाँ पे हमें जो है यहाँ की मार्केट प्लेस जैसा कि दराज़, उसमें हम ईज़िली वहाँ से हमने अक्सर कोई ना कोई चीज़ बाय की होगी, हमें अंदाज़ा होगा किस तरह एक बायर चीज़ को बाय करता है, यानी हमने उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया है। हमें ये भी पता है यहाँ के लॉज़ क्या-क्या है, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे करेंसी में जब हम अपनी करेंसी में डील करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस भी ईज़ी हैं। तो ये तमाम वो फ़ायदे हैं लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में बिज़नेस स्टार्ट करना आसान भी है और सस्ता भी है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। लोकली चीज़ें सोर्स करना भी हमारे लिए मसला नहीं, नेगोशिएशन भी हम ईज़िली कर सकते हैं। तो ये वो तमाम एडवांटेजेज़ हैं। लेकिन लोकल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट वाला वो चार्म नहीं है, यहाँ पे वो कस्टमर की डेटाबेस नहीं है, यहाँ पर वो करेंसी के डिफरेंस का जो हम एक बेनिफिट रीप कर सकते हैं, लोकल मार्केट में वो नहीं हो सकता। यहाँ पे हम वो वाला कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हासिल कर सकते जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपेटिटिव एडवांटेज हमें मिलता है। तो लोकल मार्केट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं लोकल मार्केट की। जब इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास चैलेंज आता है कल्चरल डिफरेंस का चैलेंज। एक एक बहुत यानी कल्चर उनका जो कि बहुत डिफरेंट है, इसलिए हमें एक बिग चैलेंज फेस करना पड़ता है। उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा इशू एक डॉक्यूमेंटेशन का है कि बाहर की कंट्रीज़ अक्सर डॉक्यूमेंटेड कंट्री हैं, पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड कंट्री नहीं है। तो यही वजह है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि फॉर एग्जांपल अमेज़न पे आईडी क्रिएट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पाकिस्तान में वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उस तरह से एड्रेस का फॉर्मेट ही नहीं होता है। तो यानी ये आम एक बड़ी छोटी और बारीक सी बात है, लेकिन जब आप जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ईबे अमेज़न पे अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम उनको ये जो देखने में छोटा लग रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम ही ये फेस करना पड़ता है उनको आईडी बनाने के लिए। इसके अलावा पॉलिसीज़ का एक चैलेंज है, वहाँ की पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं। टैक्स के वहाँ के इश्यूज़ हैं क्योंकि वहाँ से टैक्स से तो निजात मिल नहीं सकती है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसा कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में जैसा कि स्ट्राइप्स वगैरह इस तरह की पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इंटरनेशनली इन चीज़ों पे अकाउंट बनाने के लिए अगेन हमें वो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती है। तो ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए हमें पेश आते हैं। अलबत्ता इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे फ़ायदों में जो एक एक इसको कैटेगराइज़ करता हूँ मैं कम्पेटिटिव एडवांटेज के अंदर। कम्पेटिटिव एडवांटेज इस तरह के सबसे पहले लोकल मार्केट में हम रुपीस में कमा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हम या तो डॉलर्स में कर रहे हैं या यूरो में कर रहे हैं या फिर पाउंड्स में कर रहे हैं। तो हम बहरहाल किसी एक ऐसी करेंसी में कर रहे हैं जो एक ख़ासी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है जिससे हमें इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में डॉलर्स जब आए तो गवर्नमेंट भी खुश होगी और पाकिस्तान में डॉलर्स और पाउंड्स का आना भी एक एक खुशाइन बात है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो वहाँ के लोकल सेलर हैं इंटरनेशनल मार्केट के, तो उनके लिए बेसिक जो उनको इनकम चाहिए होती है वो, फॉर एग्जांपल यूके में उनको जो इनकम चाहिए वो चाहिए होती है उनको 3-4 हज़ार पाउंड के करीब। इसी तरह यूएस में भी है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए इससे हम आधे से भी अगर कम पे आ जाएं तो वो एक रीज़नेबल अमाउंट कहलाती है। यही वजह है कि बाहर जाके हमें ये एक कंपेटिटिव एज मिलता है। लेकिन इस कंपेटिटिव एज का हर किसी ये मतलब नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी को लो करके जो पाकिस्तान के लोकल लेवल की क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे ले आएँ, बल्कि हमें बहरहाल इंटरनेशनल
لیول پہ جا کے ہی پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں ہمارا مقابلہ جو ہے ایک میکسیمم کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو ہمارا مقابلہ ایک عام سے، جیسا کہ فار ایگزامپل ایک عام سے اسکول سے پڑھے ہوئے طالب علم کا مقابلہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ ہے۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ کا مطلب کیا ہے، بلکہ ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو ریسرچ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کلچرل ڈفرینس کیا ہے اور کس طرح یہ یونیورسٹیز کے اندر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہارورڈ بزنس ریویو کا ایک ریسرچ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پرائس اور پرائسنگ، جتنی پرائس اہم ہے اتنی ہی پرائسنگ اہم ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ فار ایگزامپل یہ اسٹڈی کنڈکٹ جب کی گئی تو پتہ چلا کہ جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں جیسا کہ یورپ، یو کے، ان کے اندر جو پرائسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے، اگر آپ کی پرائسنگ لو بھی نہیں ہے، اگر پرائسنگ آپ کی ہائی ہے لیکن اپیئر یہ ہو کہ یہ ایک بڑی مناسب پرائس ہے، تو اس کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی پروڈکٹ 10 پاؤنڈ کی نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ اس کو کر دیں گے 9.99۔ اسی طرح کوئی بھی پرائس ہے، فار ایگزامپل آپ 15 کی نہیں کریں گے، آپ کریں گے 14.99 یا 14.95۔ تو یہ ایک پرائس اسٹریٹجی چلتی ہے جس سے ایک ان کی سائیکی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، جبکہ دوسری کنٹریز جیسا کہ پاکستان ہے، اس قسم کی کنٹری کے اندر جو پرائسنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے 100 روپے میں کچھ لگایا ہے، آپ نے 150 میں کچھ لگایا، آپ نے 200 میں کچھ لگایا، تو پرائس جو ہے پوری ایک راؤنڈ فگر ہونا چاہیے اس کا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کلچرل ڈفرینس کس طرح کام کرتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقابلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوکل مارکیٹ میں مارکیٹ پلیس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے دراز، انٹرنیشنل میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جیسا کہ امیزون، ای بے، ایٹسی، ویفر، والمارٹ اور اس طرح کے اور سی ڈسکاؤنٹ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن میں مارکیٹ پلیس ہے۔ جب بات آتی ہے اپنی اون ویب سائٹ کی، تو اون ویب سائٹ کے لیے آپ اگین ویدر اٹس انٹرنیشنل یا لوکل مارکیٹ، اس کے لیے ٹول وہی استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ شاپیفائی، ورڈ پریس، گو ڈیڈی، ٹولز آپ بہرحال یہی استعمال کریں گے۔ ہاں یہ لوکل مارکیٹ کے لیے آپ لوکل مارکیٹ میں اس کو مارکیٹ کریں گے، انٹرنیشنلی بیچنے کے لیے آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارکیٹ کریں گے۔ تو یہ مین ڈفرینس ہے اون اسٹور، لوکل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا۔ یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیکسٹ جب ہم ماڈلز ڈسکس کریں گے تو آپ یہ سوچئے گا کہ آپ اس کا اطلاق لوکل مارکیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، آن اسٹور پہ کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ پلیس پہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر انٹرنیشنلی آن اسٹور پہ کرنا چاہتے ہیں یا مارکیٹ پلیس پہ کرنا چاہتے ہیں۔